आइए मिलते हैं फिर से हम बोट एंड स्ट्रीम, एक ऐसा टॉपिक जो काफी ही डिफिकल्ट और काफी ही पेचीदा होता है। हम उस डिफिकल्टी से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और दिल से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो कॉपी और कलम के साथ बैठिए और कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक हम अपना मैटर, हम अपना मटेरियल पहुंचाने में सक्षम हो पाए। ठीक है, आप अभिनंदन देख लीजिए थोड़ा उनका। तो आइए मिलते हैं। हम देख रहे हैं नाव धारा आज का चैप्टर का नाम है। जब भी हम नाव धारा मेरे दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में जब भी नाव धारा का कंसेप्ट आए तो आप समझ लीजिए कि नाव धारा का मतलब जैसे ही आता है तो आपको नदी आपके दिमाग में आ जाता होगा, एक कल्पना में आ जाता होगा आपके दिमाग में कि हाँ नदी, और ये नदी और नाव के बीच हो रही है। तो जब नदी में आप नाव देखते हैं तो नदी में एक धारा बहती है एक दिशा में, तो जिस दिशा में आपका धारा बहती है उसी दिशा में अगर आप नाव को ले जाते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जब आप विपरीत आते हैं ना तो उसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि अगर धारा की दिशा में नाव की चाल हो तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे और विपरीत होगा तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो उस बात को हम कैसे डील करेंगे, आइए मिलते हैं। मैं यहां पे दिया हूं आपको नाव का चाल है x किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल है y किलोमीटर पर आवर। अब मैंने यहां पर दिया कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो कॉमन सेंस की बात है, जिस दिशा में आप नाव को ले जा रहे हैं तो नाव को चलाने के लिए आपको अपनी एनर्जी की जरूरत है और साथ साथ आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा किसका, धारा का, क्योंकि धारा जो है नदी का वो बह रही है जिस दिशा में आप जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाएगा। यानी हमने धारा की दिशा में चाल, किसकी चाल, नाव की चाल को डी से इंडिकेट किया है। तो मैंने डी से क्यों इंडिकेट किया, क्योंकि डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हमने u से इंडिकेट किया है। यानी आप नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर दीजिए। यानी अगर आप विपरीत जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी एनर्जी है, जो आपका पावर है नाव को चलाने का, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि धारा विपरीत दिशा में बह रही है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और उसको इंडिकेट किससे किए, u से। यू क्यों किया, क्योंकि यू को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विरुद्ध और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, इसलिए हमने उसको डी से इंडिकेट किया। अब हम पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए हैं तो मुझे लगता है कि इन दो बातों को अगर आप समझ गए तो बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो मुझे लगता है कि आपसे वो क्वेश्चन 110% बननी चाहिए। तो शांत जल में चाल अगर कह रहा है तो d प्लस यू बाई 2। और जब शांत जल की चर्चा हो तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि सिर्फ नाव की चाल, यानी उसमें धारा का कोई योगदान। तो शांत जल में चाल की बात करें तो d प्लस यू। तो ये d कैसा है, d का मतलब है, ये डी कैसा है, डी का मतलब है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, उसमें सब कुछ इंक्लूड है, उसमें नाव और धारा का चाल जोड़ना नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर तो आप समझ जाइए कि वो डी है। जरा दिमाग पर जोड़ दीजिएगा, शांत जल में चाल की अगर आपसे बात कर रहा है तो यहां पर मैंने लिखा है डी प्लस यू। मैं थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपसे कोई, वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए आज एक दमदार, डिफिकल्ट और कंसेप्चुअल टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है जिसको सुनकर ही थोड़ा सा आपके अंदर एक फियर आ जाता है, डर हो जाता है, लेकिन आज मैं आपके अंदर के उस डर को निकालने की भरपूर कोशिश करूंगा। कोई डर नहीं होगा आपको, कोई डर नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आइए टू द पॉइंट आते हैं। नाव है x किलोमीटर पर आवर और जो धारा है y किलोमीटर पर आवर। नाव x किलोमीटर पर आवर और जो धारा है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो नाव की जो चाल होती है ना साहब, आप स्थिर जल में नाव को लेके जाइए या जिसमें पानी बह रही है, जिसमें धारा का बहाव है, उसमें लेके जाइए। आपकी अपनी क्षमता तो जितनी है उतनी क्षमता तो आप लगाएंगे। सपोज करिए कि आप तालाब में नाव चलाते हैं, तो जनरली तालाब में, पोखर हम लोग कहते हैं, अपने गांव देहात में इस सब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो माफ करिएगा। तालाब अगर आप कहते हैं उसको, तो तालाब में अगर आप नाव को लेके जाते हैं
तो तालाब के इस किनारे से उस किनारे तक जाने के बाद भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना उस किनारे से आने में कोई सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यही नाव अगर हम नदी में लेके जाएंगे, जनरली जब भी हम नाव धारा की बात करते हैं तो उसमें नदी का ही जिक्र होता है और नदी को ही माइंड में सेट करके नाव धारा का चैप्टर बनाया गया है। इसमें तालाब की चर्चा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एग्जाम क्वेश्चन सेटर के दिमाग में कभी कभी इधर उधर की बातें आती है तो इस तरह का क्वेश्चन सेट कर सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं ऐसा कंसेप्ट आपको दे दूं, मैं ऐसा कंसेप्ट आपको बोट्स एंड स्ट्रीम का दे दूं कि आज के बाद आपको किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और ऑफलाइन क्लास की भी आपको जरूरत ना पड़े इसके लिए। तो मैं चाहता हूं कि एक एक टॉपिक मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। जो हमारे लोकल बच्चे हैं, आसनसोल के बच्चे हैं, अभी हमारा दूसरा ब्रांच का ओपनिंग हुआ है डॉली लॉज के पास। थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से हमने ब्रांच को चेंज किया है। तो जो आसनसोल के बच्चे हमारे वीडियोज को देख रहे होंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप ऑनलाइन तो लाभान्वित होइए, लेकिन कोशिश करिए कि ऑफलाइन क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेने के लिए, और एक बेहतर एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। और एक खुशखबरी भी मैं आपको देना चाहता हूं, इस बार एसएससी जीडी में हमारे यहां से लगभग 10 से 12 रिजल्ट ऐसे हैं जो फाइनल स्टेज में बच्चे पहुंचे हैं। जनरली मैं एसएससी जीडी पर फोकस नहीं करता हूं। मेरा जो लेवल है, मतलब हमारे सिस्टम का, बीसीसी परिवार का प्रिपरेशन कराने का जो तरीका है वो सीजीएल लेवल का तैयारी होता है, मतलब एक टफेस्ट लेवल की तैयारी होती है जिसमें एसएससी जीडी आपको आसानी से हो जाएंगे। तो मैं आसनसोल वाले बच्चों से आग्रह करना चाहूंगा, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हो जल्द से जल्द बीसीसी परिवार को ज्वाइन करें और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की कोशिश करें। तो आइए हम टॉपिक पे बात करते हैं, नावधारा की टॉपिक पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाव लिखा हुआ है, नाव का मतलब x किलोमीटर पर आवर। जहां नाव हो, नाविक हो, इसका मीनिंग सेम होता है। अगर नाव की भी चाल कहे तो भी आप वही संदर्भ लीजिएगा, और नाविक की भी बात अगर की जाए तो भी आप संदर्भ वही लीजिएगा। नाव x किलोमीटर पर आवर और धारा y किलोमीटर पर आवर, यानी नाव की चाल कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। अब मैंने यहां पर एक लाइन दिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो मान लीजिए जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर आप नाव को लेके जाते हैं तो आपकी अपनी भी तो एक क्षमता है, आपके पास अपनी भी तो एक एनर्जी है, जो एनर्जी आप नाव को चलाने में लगाते हैं। और वही एनर्जी, आपकी अपनी एनर्जी और जो धारा बह रही है और उसी दिशा में आप जा रहे हैं, तो एक तो आपकी अपनी एनर्जी है, एक आपकी अपनी क्षमता है, और दूसरा सपोर्ट मिल गया आपको जो धारा उसी दिशा में बह रही है, यानी आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आपकी चाल और ये धारा की चाल, इससे बना धारा की दिशा में नाव की चाल। डी हमने इसलिए लिया है कि आपको आसान हो जाएगा। डी का इंग्लिश मीनिंग होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों व्यूअर्स के लिए कोशिश कर रहा हूं कि दोनों को समझ में आ जाए। डाउन स्ट्रीम स्पीड इसका मीनिंग कहता है, यानी इस पूरे लाइन को इंडिकेट किया जा रहा है डी से। तो अगर इस संदर्भ में आपसे यह पूछते नाव की चाल दे दे, धारा की चाल दे दे, और आपसे पूछ दे धारा की दिशा में नाव की चाल, तो x + y, तो इस पूरे लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप डी देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यह धारा की दिशा में नाव की चाल है। तो क्या करेंगे? नाव की चाल और ये धारा की चाल, क्या हो गया? नाव की चाल और वो धारा की चाल, यानी x + y किलोमीटर पर आवर। जैसे ही आप देखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप विपरीत दिशा में जाते हैं, मान लीजिए कि धारा का बहाव इस तरफ से जा रही है, धारा का बहाव इस तरफ से जा रही है और कोई नाविक इधर से नाव को लेके आ रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि आप धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, आप धारा के विरुद्ध जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि नाविक की जो अपनी क्षमता है वो क्षमता भी उसकी कम जाएगी। तो कितनी कम जाएगी? यानी धारा का बहाव इधर है लेकिन वो उधर से आ रहा है, तो जितनी स्पीड धारा का है उतना स्पीड आपका कम जाएगा। यानी नाव की चाल x - y। कब? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x - y। अगर दोनों आपको दिया हुआ है तो आप d भी निकाल लेंगे और u भी निकाल लेंगे। x - y किलोमीटर पर आवर। हमने u से क्यों इंडिकेट किया? क्योंकि u स्टैंड्स फॉर अप स्ट्रीम स्पीड। इसको हिंदी में कहते हैं धारा के विरुद्ध चाल, और डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कहते हैं धारा की दिशा में चाल। इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो हमने शॉर्ट में ले लिया। यहां तक आपको कोई कठिनाई नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। अब मैं बात करता हूं
कि शांत जल में नाव की चाल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये शांत जल का क्या मीनिंग है। मैं कहता हूं कि शांत जल का कोई मीनिंग नहीं है। मैं अगर सीधा इसको यहां ये कहूं कि नाविक की चाल, तो भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास डाटा कैसा है। तो शांत जल से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम शांत जल में नाव की चाल कहें या मैं ये शांत जल को हटा दूं यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करेंगे, d प्लस यू बाई 2 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल बराबर d माइनस यू बाई 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपके जहन में एक सवाल उभर के आया होगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि कौन d है और कौन u है। तो एक तो अगर नाव की चाल और धारा की चाल अगर आपको दे दे, तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि एक नाविक या एक नाव धारा की दिशा में, मैंने ऐसे कहा, एक नाविक धारा की दिशा में, मैंने ऐसा लिखा या क्वेश्चन में ऐसा आप देखें, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नाव चला रहा है, तो आप इसको क्या नाम देंगे, डी। क्योंकि यहां धारा की दिशा में नाव की चाल है, x प्लस वाई इंक्लूड है इसमें, x प्लस वाई इंक्लूड है। अगर धारा की दिशा में नाव की चाल कह दिया तो ऑटोमेटिकली ये 20 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो उसको क्या इंडिकेट करेंगे, डी से इंडिकेट करेंगे। 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, डी है। अगर आपसे कहे कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर, जिक्र कर रहा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, मैंने उस पूरे लाइन का नाम दिया है यू। तो ये यू अलग अलग भी निकल सकता है, लेकिन जब कह दे कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऑटोमेटिकली यू बन जाता है। क्या बन जाता है, यू बन जाता है। तो आप इस संदर्भ को समझ गए, हम क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। डी किसको कहेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल का अगर जिक्र है तो उस स्पीड को हम डी से इंडिकेट करेंगे, और यदि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का जिक्र है तो उसको हम यू से इंडिकेट करेंगे। अब जरा गौर फरमाइएगा, मुझे लगता है आप यहां तक समझ गए होंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। इसी एग्जाम्पल को मैं लेके चलता हूं, यहां पे आता हूं। अगर इसमें मैं एग्जाम्पल कहूं कि शांत जल में नाव की चाल, आपके पास डी है और आपके पास यू है, तो शांत जल में नाव की चाल भी निकल जाएगी, डी प्लस यू। आपका डी कितना है, 20 है, और आपका यू कितना है, 15 है, यानी प्लस 15 अब बटे में 2 किलोमीटर पर आवर। 20 और प्लस 15 को जोड़ेंगे तो 35 होगा, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे धारा की चाल पूछ दे तो d माइनस यू, यही डाटा यही है, d माइनस यू। डी कितना है, 20 है, तो 20 माइनस 15 बटे में 2 किलोमीटर पर आवर। 20 में से अगर आप 15 को घटा देंगे तो यहां पे आएगा 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो उसको हम डी से इंडिकेट करेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल तो उसको हम यू से इंडिकेट करेंगे। इस मीनिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट आपके क्वेश्चन पे पड़ेगा। मुझे लगता है ये तो मैं समझाने के लिए आपको दे दिया, लेकिन 80% क्वेश्चन में आपका इसी से काम चल जाएगा। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आपको पहचानना है कि किसे डी कहेंगे और किसे यू कहेंगे, ये दिमाग पर जोर देना है। तो ये आपने एग्जाम्पल यहां तक समझा, ये एग्जाम्पल मैं बाद में इरेज कर दूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आपने समझ गया कि डी क्या है और यू क्या है। अब इसीलिए मैंने कंसेप्ट दे दिया और उसके नीचे क्वेश्चन ले लिया कि थोड़ी बहुत कठिनाइयां अगर आपको होगी भी तो क्या होगा कि एग्जाम्पल से आपकी पूरी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंसेप्ट और उसके बाद उससे रिलेट करके क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा यहां क्वेश्चन नंबर मैं देख रहा हूं। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर पर आवर।
एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर पर आवर। एक तैराक की धारा की दिशा में, गौर कीजिएगा, अभी जस्ट मैंने क्लियर किया, धारा की दिशा में का अगर जिक्र है, अभिनंदन गेट लगा दीजिए, अगर धारा की दिशा में जिक्र है, धारा की दिशा में अगर जिक्र है तो वो डी हो जाएगा। देखिए, धारा की दिशा में चाल, ऑटोमेटिकली ये डी बन गया। कितना सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं है। और धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल, ऑटोमेटिकली ये यू बन गया। देख लीजिए, कोई टेंशन है? कुछ नहीं है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? तो शांत जल में तैराक की चाल के लिए मैंने कहा कि डी और यू अगर आपके पास है तो शांत जल में तैराक की चाल भी, और सीधा तैराक की चाल भी कहीं पूछता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस सवाल का भी जवाब आप दे सकते हैं और धारा की चाल का भी जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आइए तो हम चलते हैं, हमारा सवाल यही है ना, शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? शांत जल d प्लस यू बाई 2। आपके पास d कितना है? 9 है। u कितना है? 6 है। बस आंसर है कि नहीं? सिंपल। अब जरा सिंपल सी बात है, 9 6 15 हो जाएगा। 15 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे आप बताइए, इस कंसेप्ट के जरिए इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं होगा। अगर आप इन 2 पॉइंट को अगर समझ गए हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बस आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो जरूर देखिए। और ये एक ऐसा ज्वलंत क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एसएससी हो, बैंक हो, चाहे रेलवे हो। देख लीजिए कितना सिंपल, बिना कलम का बन जाएगा। आप अगर यहां नहीं भी करते और अगर कंसेप्ट आपके पास आ गया तो फट से शांत जल में सर 9 और 6 15, 15/2। हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो इसको देखकर आंसर दे देते हैं। और मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन के बच्चे भी जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो सेकेंड टाइम जब आप उस वीडियो को देखें तो आप ये दिमाग में सेट कर लें, आप ये दिमाग में सेट कर लें कि आपको करना क्या है। ये दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि आपको कैसे लेके चलना है। आइए, एक क्वेश्चन हमने कर दिया, अब जरा दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट ऑन है क्या? एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहां, एक नाव धारा की दिशा में, जरा गौर कीजिएगा, मैं इसमें कुछ ज्वलंत बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मैंने अभी कहा कि धारा की दिशा में चाल दिया हो तो उसको डी मान लीजिए, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या घुमाया है आप। इसमें क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है तो आप उलझेंगे नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि धारा की दिशा में, अरेंज करता हूं मैं धारा की दिशा में, ये कैपिटल डी लिया हूं, कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस मान रहा हूं मैं, और स्मॉल को मैं लिया हूं डी, मैं यू और भी लेके नहीं चला हूं। 24 किलोमीटर, जरा ध्यान से देखिएगा, 24 किलोमीटर यहां जिक्र कर दिया। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। डियर स्टूडेंट्स, धारा की दिशा में जिक्र हो गया तो ये दूरी कहां है? धारा की दिशा में का, और ये जो आपका टाइम है 4 घंटा, जिक्र कर दिया कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब दिशा में 4 घंटे का समय लेता है। तो धारा की दिशा में का आपके पास दूरी है और धारा की दिशा में का आपके पास टाइम है, तो खुशी से आपका ये डी आ जाएगा। डी स्टैंड्स फॉर स्पीड। कैसा है स्पीड? धारा की दिशा में नाव की चाल, ये स्पीड है। तो क्या है? धारा की दिशा में की दूरी मिल गई आपको और धारा की दिशा में का टाइम मिल गया। तो जब चाल मिल जाएगा 24/4, 4 छक 24, 6 किलोमीटर पर आवर। जरा ध्यान दीजिएगा, बिना कलम का भी बन जाता। अब इसमें देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में मैं अक्सर कहता हूं कि सब कुछ बदलता है लेकिन दूरी नहीं बदलता है। पॉइंट पे आइए, 4 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को, इस दूरी का मतलब
कि आपका जो दूरी है वो कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है, 6 घंटे में तय करती है। लेकिन जिक्र किसका हुआ? धारा के विपरीत। किसका जिक्र हुआ? धारा के विपरीत। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, टाइम बदल गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस यही है और धारा के विपरीत का जिक्र है, धारा के विपरीत का डिस्टेंस, धारा के विपरीत का टाइम, तो धारा के विपरीत चाल। क्या माना है आपने? धारा के विपरीत चाल को आपने यू से इंडिकेट किया है। आई मीन ये चाल है, किसका चाल? धारा के विपरीत का चाल। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 24, सेम कांस्टेंट, लेकिन टाइम बदल गया, 6 चौका 24, 4 किलोमीटर बराबर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी मैं बना रहा हूं, ये कहानी मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये कहानी मैं आपके दिमाग में इस पैटर्न को सेट करने के लिए बना रहा हूं। इस कहानी को बनाने का मेरा मकसद है कि आपको पूरी तरह से समझा देना। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट से के व्यू से अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं उसकी भी कुछ चर्चा आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और उस बारे में चर्चा करूंगा। आप जरा ध्यान दीजिए, आपने तो समझ गया, आपके पास डी तैयार है, आपके पास यू तैयार है। आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? एक नाव धारा की दिशा में, दूरी दिया हुआ है, उसी का चांद दिया हुआ है, समय, तो 24 को 4 से भाग दे दीजिए तो 6 किलोमीटर बराबर। क्या मिल गया? डी मिल गया। डायरेक्ट, ये समझाने के लिए लिखा हूं। और धारा के विपरीत का जिक्र है, जिसमें से दूरी जो है आपका कांस्टेंट है, मतलब ये चेंजेबल नहीं है, 24 किलोमीटर है। तो इसी 24 किलोमीटर को फिर आपने भाग दे दिया 6 से, क्योंकि धारा के विपरीत का टाइम 6 घंटे है। तो आपके पास डी भी मिल गया और यू भी मिल गया। और जब डी और यू मिल गया तो खुशी से हम निकल जाएगा शांत जल में नाव की चाल। 6 4 10, शांत जल में नाव की चाल 6 4 10 बटा 2, तो 10 बटा 2 का मतलब 5 किलोमीटर बराबर। लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि आपका आंसर इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। आपका ये वाला डाटा हो गया। अब आइए, अब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं। आप देखिए, मैं डायरेक्ट ड्रॉ फास्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमने आपको कंसेप्ट पूरी दे दिया है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, एक नदी में धारा का वेग है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक नदी में धारा का वेग मतलब सिर्फ धारा की चाल है। एक नाव एक निश्चित बिंदु से चलकर 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वापस प्रारंभिक बिंदु पर 2 घंटे में पहुंचती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है? बिल्कुल सिंपल, वेग और चाल सेम होता है, वेग और चाल में कोई अंतर नहीं होता है। जरा ध्यान से देखेंगे इसको, वेग और चाल। अब जरा ध्यान दीजिए कि एक नदी में धारा का वेग कितना है? 4 किलोमीटर। मैं अरेंज करता हूं, यह है आपका धारा, धारा का वेग कितना है? 4 किलोमीटर बराबर। धारा का वेग कितना है? 4 किलोमीटर बराबर। बहुत आसान होगा ये, ध्यान दीजिएगा। और एक निश्चित बिंदु से चलकर 6 किलोमीटर, और आपका डिस्टेंस कितना है? कैपिटल डी ले रहा हूं, कैपिटल डी का मतलब दूरी। डिस्टेंस कितना है आपका? 6 किलोमीटर। ये धारा का वेग मतलब चाल, दूरी कांस्टेंट है, और आपसे कह रहा है कि तय करने के बाद वापस प्रारंभिक बिंदु पर 2 घंटे में पहुंचती है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो शांत जल बोले या आपसे नाव बोले, बोथ आर सेम। शांत जल हो या नाव हो, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। शांत जल हो या नाव हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हम नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर, क्योंकि यहां पर आपको ये रूल ही काम करेगा। मैं सेट करना सिखा देता हूं, आपको इतना भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना, जब जैसा तब तैसा का इस्तेमाल करिए। आपके पास धारा की चाल है और आपके पास नाव की चाल है, आप खुशी से डी निकाल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप डी निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा। डी का मतलब क्या है? धारा की दिशा में चाल। तो यहां नाव की चाल है और धारा की चाल है, खुशी से आप जोड़ देंगे, x + 4 किलोमीटर बराबर, और आपका u भी निकल जाएगा, x - y, यानी ये x है और धारा ये है, तो माफ कीजिएगा, x - 4 किलोमीटर बराबर। मैं ये लिख रहा हूं आपके लिए,
मैं एग्जाम में कैसे बनाता, ये जरा ध्यान दीजिए। हिला क्या तो कैसे होगा? देखिए, तो इस क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं कि एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर, एक नाव एक निश्चित बिंदु से चलकर 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वापस प्रारंभिक बिंदु पर 2 घंटे में पहुंचती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है? तो भाई शांत जल में नाव का वेग कितना है, इसके लिए 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, बड़ी फास्ट तरीके से बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें ये जो आप देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं आप, और यहाँ पर ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए। डिस्टेंस फिक्स है, जाने और आने में 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे तो जब आप लौटेंगे तो विपरीत हो जाएगा, तो ये दोनों आपको लेके चलना है। तो जरा ध्यान से देखिए, 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है और धारा की दिशा में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा? नाव की चाल और प्लस धारा की चाल जुटेगा। नाव, धारा का वेग आपके पास है, नाव की चाल को आप x मान लीजिए, यानी x प्लस, ये धारा की दिशा में लिया गया समय हो गया, यानी 6/x प्लस 4 क्या हो गया? धारा की दिशा। तो नेचुरली अगर आप धारा की दिशा में जाते हैं तो जब लौटेंगे तो विपरीत हो जाएंगे, तो प्लस 6/x माइनस 4, यानी धारा की दिशा का क्या है? ये दूरी है, और ये धारा की दिशा का चाल हो गया d। तो d कैसे बनता है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। u कैसे बनता है? नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो धारा की दिशा में का दूरी और धारा के दिशा में का चाल, धारा के विपरीत दिशा में का दूरी, क्योंकि दूरी बदलता नहीं है, और धारा के विपरीत दिशा में का चाल इज इक्वल टू, यानी जाने और आने, जाने और आने में लिया गया समय कितना है? 2 घंटा। अब जरा आप इस पर ध्यान दीजिए कि अगर आप इसको मेथड से बनाएंगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा। आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको शांत जल में जो नाव है उसको आपने क्या माना है? x किलोमीटर पर आवर। इस 4 ऑप्शन में से जिस वैल्यू को लेकर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, आपका समीकरण संतुष्ट हो जाए, वही आपका आंसर होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि डेसिमल वाला वैल्यू पहले चेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेसिमल वाला आंसर नहीं होगा, पहले डेसिमल वाले वैल्यू को आप टच नहीं करें, क्योंकि हो सकता है इसी दोनों में से कोई एक आंसर आपको मिल जाए। तो अगर आप 6 को लेते हैं तो 6 माइनस 4 करेंगे, x का वैल्यू 6 उठाएंगे, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 3 होगा। साहब, दोनों समय मिलाकर 2 घंटा होना चाहिए, यहां तो अकेले 3 घंटा हो गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। 8 प्लस 4 कितना? 12, तो 6/12, 6 दूना 12। 8 को लिए हैं तो 8 में से 4 लिया 4, दूसरे द्वितीय 6, तो 2 दूना 6। थोड़ी बहुत भी अगर प्रिपरेशन आप करते होंगे तो इतना तो मालूम होगा कि 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, डेढ़ होता है, यानी 1.5 घंटा। 1/2 का मतलब आधा घंटा, तो 1.5 घंटा आधा घंटा जोड़ के 2 घंटा होगा, इसलिए इज इक्वल टू 2। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यानी आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी x की वैल्यू निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो आप काफी पीछे छूट जाएंगे। आइए, एक तैराक धारा के विपरीत, ध्यान दीजिए, एक तैराक धारा के विपरीत, मैं उन डाटा को थोड़ा मार्कर से हाईलाइट करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये डाटा जो घिरा हुआ है जरा उसको गौर कीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि दूरी फिक्स है, तो धारा के विपरीत का जिक्र, समय का जिक्र, यानी ये धारा के विपरीत का दूरी और ये धारा के विपरीत का टाइम। तो धारा के विपरीत का दूरी, धारा के विपरीत का टाइम, तो ऑटोमेटिकली धारा के विपरीत चाल भी आ जाएगा। उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? डी से, माफ कीजिएगा यू से। तो जब आप यू से इंडिकेट करते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट यू और डी तैयार कर दिया, और ये चाल ही है, ये चाल ही कैसा चाल है? धारा के विपरीत का चाल।
तो दूरी चाहिए, तो कैसा दूरी चाहिए? धारा के विपरीत का। कैसा टाइम चाहिए? धारा के विपरीत का। धारा के विपरीत का चाल दूरी कितना है? 3/4 ले लीजिए, 3/4। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में है, इसको भी आवर में बदलना होगा। 1144 और 45/4 कर लीजिए। आवर में बदलने के लिए किसी भी मिनट को हम 60 से भाग देते हैं। तो आप 60 से भाग देंगे तो 60 नीचे ही रह जाएगा। 15 तिया 45 और 15 चौका 60। क्या मिला? 3/16। डियर स्टूडेंट, चाल निकालना है। धारा के विपरीत का ये दूरी है और धारा के विपरीत का ये टाइम है। जैसे ही दूरी को टाइम से भाग देंगे चाल निकल जाएगा। कैसा चाल? धारा के विपरीत का चाल। तो जब भाग देंगे 3/16 से, तो 16 ऊपर और 3 नीचे। 3 से 3 कैंसिल और 4 चौका 16, 4 किलोमीटर पड़ा। डिस्टेंस वही है 3/4, लेकिन धारा की दिशा में का टाइम है 7:30। 7:30 को अगर आप बदलेंगे तो 15/2 आपके पास है, 7 से भाग दे दीजिए तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। 15 चौका 60। धारा की दिशा में भी दूरी वही है, इसलिए दूरी हमने वही ली, लेकिन धारा की दिशा में का जो टाइम है, वापसी का जो टाइम है, वापसी ऑटोमेटिकली वापसी होगा तो धारा की दिशा में हो गया, क्योंकि विपरीत अगर गया है तो वापस क्या होगा? धारा की दिशा में हो जाएगा। तो इसलिए 3/4 बटे में 1/8। 8 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 1 कहाँ? नीचे। 4 गुना 8 कितना हो गया? 6 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, हो गया? आंसर मिल गया आपका d + u/2। सवाल देखिए, सवाल का साइज देखिए और सॉल्यूशन देखिए, आपको आश्चर्य लगा होगा। तो 6 + 4 कितना? 10। क्यों? क्योंकि 7 जन में तैराकी चाल कितनी है? d + u/2। d + u/2। 6 और +4 कितना? 10। 10 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। है कि नहीं? बिना कलम का बनने वाला है। नेक्स्ट बात देखिए, एक नाविक धारा के विपरीत। अब इन सवाल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें सारी बातें वही सब है, ठीक है, जो आपने इस क्वेश्चन में देखा है। तो इसका आप कमेंट के जरिए अगर मुझे आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरे द्वारा दिया गया आंसर बच्चों को समझ में आ रहा है। तो कमेंट के जरिए इस सवाल का आंसर आप जरूर दें ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेहनत करता हूँ, टूटे फूटे स्टूडियो है, कभी मोबाइल गिर जाता है तो कभी स्टेप खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, बच्चा संभल करके जो है, कभी मोबाइल को हाथ में उठाकर कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, कभी डेस्क पे रख के बना लेते हैं। काफ़ी कठिनाई हो रही है, 4 बार मोबाइल गिर गया, फिर भी मैं आपके लिए इतना प्रयत्नशील हूँ। तो समझ रहे हैं, कपड़ा वपड़ा अच्छा पहन के भी आता हूँ ताकि आप मेरा वीडियो लाइक करें, पसंद करें। तो कोशिश करिए, कपड़ों पे नहीं जाइए, चेहरों पे नहीं जाइए, प्लीज़ कृपया करके आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे एनर्जी मिलेगी, ताकि मैं आप तक अपने वीडियो को अपने बेहतर कंसेप्ट के जरिए पहुंचाते रहूंगा और आप इससे लाभान्वित होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ फिर से किसी के बाद। जय हिंद।